अस्सलामुअलैकुम। आज हम इत्रीफल के बारे में पढ़ेंगे। इत्रीफल जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर होता है कि इसमें 3 फल होते हैं, हलेला, बलेला और आंवला, जिसको हड़, बैड़ा और आंवला भी कहते हैं। ये एक हिंदी लफ्ज़ त्रिफल का मौरब है, जो कि त्रिफल से 3 फल यानी कि हलेला, बलेला और आंवला मुराद हैं। इत्रीफल एक किस्म का माजून ही है, जो कि तीनों दवाएं जैसे कि हलेला, बलेला और आंवला वही जुज़ आज़म के तौर पर शामिल की जाती हैं। इनको बारीक कूट कर, छान कर रोगन बादाम या फिर घी के या फिर गाय के घी में चर्ब कर लेना या फिर भून लेना चाहिए। इत्रीफल से मुताल्लिक़ ये मशहूर बात की गई है कि जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही ज़्यादा मुफीद होगा, लेकिन ये बात ज़्यादा सही नहीं है। अलबत्ता 1 माह तक या फिर 40 दिन के बाद इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा मुफीद होता है। इत्रीफल का जो मौजिद है वो अंदरू माखिज़ नामी यूनानी तबीब हैं और इसको ही अस्कलिबुस सानी कहते हैं। इत्रीफलात को रोज़ाना ना खाकर रोक कर इस्तेमाल में लाना चाहिए, जिससे ज़ौफ़ मैदा का जो अंदेशा है वो बाकी नहीं रहता, क्योंकि इसका कसरत से इस्तेमाल करना ज़ौफ़ मैदा हो जाता है। इत्रीफल चूँकि माजून की एक किस्म है, तो इसीलिए इस मुरक्कब में जो बनाने की विधि है वो उसी तरीके से है जैसे कि माजून में बताई गई है। लेकिन माजून बनाने में और इसमें एक फ़र्क है कि जो हलेला जात और बलेला आंवला है, इनको बारीक कूट कर, छान कर रोगन बादाम शीरीन में या फिर गाय के घी में चर्ब करके क़िवाम में मिलाया जाता है। इससे एक तो क़िवाम नरम हो जाता है और दूसरा कि उसकी कुव्वत जो है वो देर तक कायम रहती है। इस मुरक्कब को ख़ास तौर से दिमागी अमराज और कुछ में मैदे के अमराज में भी इस्तेमाल किया जाता है। इत्रीफल को किसी धात के बर्तन पर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए कभी भी, बल्कि चीनी या फिर मिट्टी के बर्तन में महफूज